हेलो एवरीवन। डायमेंशन में अभी तक हमने किसी का डायमेंशन, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे निकालना है हमने प्रीवियस वीडियो में किया था। डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, अगर आप लोग को फॉर्मूला दिया हो तो किसी भी चीज़ का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। तो डायमेंशन निकालने के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट टॉपिक जो होता है उस डायमेंशन का एप्लीकेशन क्या होगा। तो नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। तो पहला एप्लीकेशन जो उसका फर्स्ट एप्लीकेशन होता है वो होता है टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। इसका मतलब क्या होता है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब टू चेक करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। तो अगर कोई फॉर्मूला राइट है, डायमेंशन के हिसाब से अगर वो फॉर्मूला राइट है, इसका मतलब इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब ये होता है उसकी लेफ्ट साइड डायमेंशन और राइट साइड डायमेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी अगर वो फॉर्मूला राइट है। अगर फॉर्मूला राइट नहीं है तो उसके लेफ्ट साइड डायमेंशन राइट साइड की इक्वल नहीं होगी। सिंपल सा प्रिंसिपल है। मतलब क्या हुआ, अब एक न्यूमेरिकल से देखते हैं, एक एग्जांपल से देखते हैं। तो t इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट l बाई जी होता है। ये एक फॉर्मूला है, मान लो ये फॉर्मूला हमें नहीं मालूम, ठीक है, और हमें चेक करना है ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो अगर चेक करने के लिए पहली चीज तो होता है जो भी कांस्टेंट है उसको आप भूल जाओगे। डायमेंशन की प्रॉब्लम होती है कि डायमेंशन में जो भी कांस्टेंट है उसको अपन भूल जाते हैं मतलब नेग्लेक्ट करते हैं। मतलब अदर वर्ड में अगर बोलूं तो डायमेंशन हैव अ डिसएडवांटेज, इट कैन नॉट कमेंट अबाउट एनी कांस्टेंट वैल्यू, मींस वी हैव टू नेग्लेक्ट एवरी कांस्टेंट इन द डायमेंशन। मतलब मैं क्या कहने गया है, अगर ये 2 पाई होता, 4 पाई होता, 6 पाई होता, 8 पाई होता, डायमेंशनली इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब मैं अगर इसको लिखूं t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट l बाई जी, या फिर लिखूं t इज इक्वल टू अंडर रूट l बाई जी, या t इज इक्वल टू 4 पाई अंडर रूट l बाई जी, सारी एक ही बात है डायमेंशन के हिसाब से। तो डायमेंशनली कांस्टेंट का कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर डायमेंशन की बात कर रहे हो, अगर कोई कांस्टेंट आएगा तो उसको आप भूल जाओगे, नेग्लेक्ट करोगे। तो कांस्टेंट को भूल गया। अच्छा, हमें चेक करना ये फॉर्मूला सही है या गलत है। उसको चेक करने के लिए अपन करेंगे क्या, उसको चेक करने के लिए अपन लेफ्ट साइड का डायमेंशन पता करेंगे और राइट साइड का डायमेंशन पता करेंगे। अगर दोनों डायमेंशन बराबर हुई, इक्वल हुई, इसका मतलब ये फॉर्मूला सही है। अगर बराबर नहीं हुई तो फॉर्मूला सही नहीं है। देखते हैं लेफ्ट साइड का डायमेंशन। इसका लेफ्ट हैंड साइड का जब इसका डायमेंशन चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे इसका m पार्ट 0 आ जाएगा, l के पार्ट 0 आ जाएगा, t। ये बस देखने में थोड़ा अच्छा लगता है, m पार्ट 0 l पार्ट 0। m पार्ट 0 क्या होता है, 1 ही होगा, l पार्ट 0 क्या 1 होगा, t को t, मतलब सिंपल इसको t ही लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन क्या हुआ, t। अच्छा, राइट हैंड साइड का डायमेंशन देख लेते हैं आप लोग थोड़ा। राइट हैंड साइड का डायमेंशन आप देखोगे, पहली बात इस कांस्टेंट की बात ही नहीं करेंगे, ये डायमेंशन का डिसएडवांटेज है, कांस्टेंट की बात ही नहीं करता, किसकी तो अपन बात नहीं करेंगे। तो कांस्टेंट को छोड़ दिया, हमने डायमेंशन निकालना है l डिवाइड बाई जी। अच्छा, l क्या चीज होता है, लेंथ। लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल L। और g क्या होता है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू एनीथिंग, डायमेंशन विल बी सेम। g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसका डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 2। अच्छा, l से l कैंसिल हो गया, इसका डायमेंशन क्या हो गया, अंडर रूट टी स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट टी स्क्वायर इसका डायमेंशन हो गया, और t को बाहर निकाल दोगे 80 आएगा। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों डायमेंशन क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों डायमेंशन बराबर है, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली सही था, और वैसे भी ये फॉर्मूला सही है। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन का पहला पॉइंट हो गया, डायमेंशन का फर्स्ट एप्लीकेशन हो गया टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। वंस अगेन मैं इसको रिपीट करता हूँ, कैसे चेक करोगे। कोई फॉर्मूला दिया हुआ है, पहला पॉइंट कांस्टेंट को भूल जाओ, फिर आप लेफ्ट साइड का डायमेंशन निकालो, फिर राइट साइड का डायमेंशन निकालो। अगर दोनों डायमेंशन इक्वल हो गई, इसका मतलब फॉर्मूला सही है डायमेंशनली। नहीं इक्वल हुई, फॉर्मूला सही नहीं हुआ डायमेंशनली। चलो 2-3 और क्वेश्चन करते हैं अपन इस पे बेस्ड ऑन। देखो, अगर हमने ये निकाल लिया, यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख दिया, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा फॉर्मूला लिख लिया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला अपन ने लिख लिया, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। 3 फॉर्मूला लिख दिया। हमें ऑलरेडी पता है ये तीनों फॉर्मूला सही है, क्योंकि काइनेमेटिक्स में हमने 9th-10th में ऐसा कुछ किया है, ये सारे फॉर्मूले का एप्लीकेशन किया था, तो ये सही ही होंगे। हमें चेक करना है डायमेंशनली ये सही है कि नहीं। अच्छा देखो, पहले वाले को चेक करता हूँ मैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन इसका चेक करता हूँ। फर्स्ट और सेकंड चेक कर लेता हूँ, थर्ड वाला आप कर लेना है। इसका फर्स्ट और सेकंड चेक करता हूँ, राइट है या रॉन्ग है। ऑब्वियसली इट्स राइट है, लेकिन अपन डायमेंशन को वेरीफाई कर लेते हैं कि इसका लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन और राइट हैंड साइड डायमेंशन दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। तो आप देखोगे इसका लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन जो होगा वो क्या होता है, lt माइनस 1 होगा, क्योंकि ये वेलोसिटी है। इसका डायमेंशन क्या होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, फर्स्ट वाले का। इसका डायमेंशन क्या होगा, lt माइनस 1 ही होगा।
अच्छा, इसका ए का डायमेंशन क्या होता है, एक्सेलेरेशन का डायमेंशन जो होता है वो LT माइनस 2 होता है, और टी का डायमेंशन क्या होता है, ये टी होता है। अब देखो यहाँ पे क्या आया, LT माइनस 1 आया, और इधर क्या आया, LT माइनस 1, और इधर भी हो गया LT माइनस 1। ठीक बात है। अब देखो LT माइनस 1 और LT माइनस 1 ये क्या आ जाएगा, 2LT माइनस 1। अब इधर देखोगे आप LT माइनस 1, और इधर कितना आया, 2LT माइनस 1। और पहले ही मैंने बोला था जब कभी कांस्टेंट आए डायमेंशन में उसे आप क्या करोगे, भूल जाओगे, तो भूल गया, इसे हटा दिया। जब भी कांस्टेंट आया, यहाँ 3 आ जाता है, 4 आता है, हटा देते हैं। ये डिसएडवांटेज होता है डायमेंशन का, कांस्टेंट के बारे में कुछ नहीं बता पाता डायमेंशन। तो यहाँ पे LT माइनस 1 2 तो आया था, हमने क्या किया, हटा दिया, मतलब दिमाग में हटा दिया, उसको हटा दिया, मतलब आप कंसिडर ही नहीं करो। अब देखो इसका लेफ्ट हैंड साइड डायमेंशन, राइट हैंड साइड डायमेंशन दोनों इक्वल हो गई, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या हो गया, सही हो गया। इसका मतलब ये हमारा फॉर्मूला सही है। चलो दूसरा देख लेते हैं। अच्छा, S क्या होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। मैं इसकी बात कर रहा हूँ। इसमें आप देखोगे कि S क्या चीज़ है, लेंथ है, जिसका लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, L होता है। अच्छा, U क्या है, वेलोसिटी है, तो क्या लिखूँ, LT माइनस 1। T क्या चीज़ है, टाइम है, तो क्या लिखूँगा, T। 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, छोड़ दो, भूल जाओ 1/2। कांस्टेंट को अपन को फाइनली करना क्या है, नेगलेक्ट करना है, तो उससे अच्छा है कि पहले से भूल जाओ, बाद में भूलने से अच्छा है अभी भूल जाओ। अभी अगर इसको भूल जाओगे तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, LT माइनस 2, और ये कितना है, T माइनस 2। एक्सेलेरेशन का क्या होता है, LT माइनस 2 होता है, और इसका T का क्या होगा, T माइनस 2। नहीं, ये माइनस 2 नहीं होगा, ये टाइम होता है, तो T स्क्वायर हो जाएगा। तब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, L होगा, और यहाँ पे देखो LT माइनस 1 और T, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये भी L हो गया देखो, और ये क्या हो गया, ये T माइनस 2 है, प्लस 2 है, खत्म बात। यहाँ पे क्या हो गया, L हो गया, ये माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, लेफ्ट साइड L आया, और राइट साइड कितना आया, 2L। अभी फिर से कुछ भूलना है, क्या भूलना है, 2 को भूल गए, तो क्या आ जाएगा, ये L आया, और राइट साइड भी क्या आया, L आया। इसका मतलब दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला भी सही है। सिमिलरली आप थर्ड वाला फार्मूला भी देख सकते हो, वो भी सही होगा। कोई और भी फार्मूला हो उसे भी आप इससे चेक कर सकते हो। कैसे चेक करना होता है, लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन निकालो, राइट हैंड साइड के डायमेंशन निकालो, और दोनों को इक्वल करो। अगर इक्वल हो रहा है इसका मतलब फार्मूला सही है, इक्वल नहीं हो रहा है फार्मूला गलत है। अच्छा, ये निकालते टाइम, इसको इक्वल करते टाइम एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी कहीं कांस्टेंट आए उसको भूल जाना है। ठीक है, ये रहा पहला एप्लीकेशन इसका। सेकेंड एप्लीकेशन इसका मैं कर देता हूँ। पहला एप्लीकेशन तो ये हो गया, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए फॉर्मूला। दूसरा डायमेंशन का एक एप्लीकेशन होता है कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट्स। सेकेंड वन इज कन्वर्जन ऑफ ए यूनिट्स। तो पहला तो हो गया टू चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, सेकेंड हो गया कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट का मतलब होगा, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेकंड लगेगा आपको आंसर करते हुए। 1 मीटर में कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। कितने मिलीमीटर होते हैं, 1000 मिलीमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो या 1 जूल में कितने अर्ज होते हैं, ERG, तो उस केस में अपन का डायमेंशन का यूज होता है। जैसे देखो 3 यूनिट्स होती हैं, पहला MKS, दूसरा CGS, तीसरा FPS। अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में आपको बदलना है, किसी भी क्वांटिटी को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है, उसके लिए अपन क्या यूज करते हैं, किसका, डायमेंशन का यूज करते हैं। बताता हूँ मैं कैसे करते हैं। जैसे मान लो फोर्स की जो यूनिट होती है ना, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, और ये जो यूनिट होती है फोर्स की, ये SI यूनिट भी बोल सकते हो, या तो आप इसको MKS यूनिट बोल सकते हो। फोर्स की एक और भी यूनिट होती है जिसे अपन बोलते हैं डाइन्स, और ये जो डाइन्स होती है CGS यूनिट होती है। जैसे लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर, ये होती है MKS यूनिट। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर भी होती है, तो सेंटीमीटर क्या होती है, CGS यूनिट। ऐसे ही फोर्स की यूनिट जो होती है न्यूटन होती है, दूसरी यूनिट जो फोर्स की होती है वो क्या होती है, डाइन्स होती है। अब मैं पूछ क्या रहा हूं कि 1 न्यूटन में कितने डाइन्स होते हैं, तो अब ये कन्वर्जन मतलब डायमेंशन का यूज करके अपन बता सकते हैं। तो पहला स्टेप इसमें करना क्या है, फर्स्ट स्टेप आप क्या करोगे, फोर्स का डायमेंशन लिख डालोगे। तो लिखोगे डायमेंशन, क्या आ जाएगा, फोर्स का डायमेंशन MLT-2।
यही आ गया फोर्स का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन लिखने के बाद आप इधर लिखोगे F की जगह पे आप लिखोगे 1 न्यूटन, M की जगह पे आप लिखोगे 1 kg और L की जगह पे आप लिखोगे 1 मीटर और T की जगह पे आप लिखोगे 1 सेकेंड माइनस 2। ये एम्पियर्स में आ गया। देखो क्या किया, इस F की जगह पे हमने 1 न्यूटन लिखा, इसको लिखा 1 kg और इसको लिखा 1 मीटर, इसको लिखा 1 सेकेंड। तो ये आ रहा है, ये आ गया आपके सामने। अब ये तो एम्पियर्स में आ गया, 1 सारे लिख डाला। अब 1 आप सारे लिखा, हमने किस में लिखा, एम्पियर्स में लिखा। अब फिर से 1 लिखेंगे, यही 1 लिखेंगे, किस में लिखेंगे, सीजीएस में लिखेंगे। लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे सीजीएस में, फोर्स को। फिर फोर्स को लिखेंगे अपन, इस वाले जब फोर्स को सीजीएस में जब लिखना पड़ेगा अपन को, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 1 डाइंस, 1 डाइंस और 1 डाइंस, और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन 1 ग्राम, इसको क्या लिखेंगे 1 सेंटीमीटर, और ये वाला आ जाएगा 1 सेकेंड पर माइनस 2। देखो ये तो लिख दिया। क्या किया हमने, ये डायमेंशन का फॉर्मूला था, पहले सबको 1 करके एम्पियर्स में लिख डाला, फिर सबको 1 करके सीजीएस में लिख डाला। अब इन दोनों को अपन ने डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड कर देंगे क्या आ जाएगा 1 न्यूटन, और ये क्या आ जाएगा 1 डायमेंशन। जैसे आपने डिवाइड किया, अब देखो 1 kg में कितने ग्राम होता है, 1000 ग्राम। तो यहाँ पे आप लिखोगे 1000 ग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा ये 1 ग्राम, ये ऐसे आ गया। और ये आ गया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, और ये आ गया 1 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये तो कैंसिल ही हो जाएगा सीधे, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। चलो अब ब्रैकेट बना दिया तो 1 लिख देता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 ग्राम गया, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, कितना आया बताओ 1 न्यूटन, और ये कितना आ गया 1 डाइंस, कितना आया है 10⁵। इसका मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, इसको थोड़ा मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 न्यूटन में कितने डाइंस होते हैं, 10⁵। तो देखो हमें न्यूटन को डाइंस में कन्वर्ट कर दिया। तो ये दूसरा एप्लीकेशन हो गया डायमेंशन का, कि न्यूटन को डाइन में कैसे बदलते हैं, या एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे बदलते हैं, उसके लिए ये सेकेंड एप्लीकेशन हो गया। नाउ एक और एप्लीकेशन होता है इसका, जो थर्ड एप्लीकेशन होता है, मुझे लगता है एक और न्यूमेरिकल इस पर कर लेना चाहिए, लेकिन वो मैं बाद में दे दूंगा। जैसे ये तीनों खत्म हो जाएगा तो एक लिस्ट इस पर अपलोड कर दूंगा न्यूमेरिकल से तीनों एप्लीकेशन पे। तभी हमने पहला एप्लीकेशन कर लिया है, दूसरा एप्लीकेशन कर लिया है। पहला एप्लीकेशन क्या था, टू चेक करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। सेकेंड एप्लीकेशन क्या था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को आप दूसरे यूनिट में चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो। तीसरा जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो थर्ड वाला होता है, उसका होता है टू डेराइव ए फॉर्मूला। मतलब डायमेंशन की हेल्प से आप फॉर्मूला डेराइव कर सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको कुछ चीज़ें इसमें दी होनी चाहिए डायमेंशन के हिसाब से, मतलब कुछ चीज़ें दी होनी चाहिए कि डायमेंशन किस पे डिपेंड करता है, उसी के हिसाब से आप फॉर्मूला भी डेराइव कर सकते हो। जैसे मान लो ये फॉर्मूला है, अभी हमने किया था T = 2π√L/g, ये वाला फॉर्मूला। अब आप ये कंजम्पशन मान लो ये फॉर्मूला आप नहीं जानते, ठीक है, इसको पता नहीं है ये फॉर्मूला क्या है, कब देखा, नहीं देखा। ऐसे मान लो अगर देखा भी हो, वैसे शायद नहीं देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन अगर देखा, वैसे 11th स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, 11th के शायद नहीं देखा होगा। तो अगर देखा भी होगा तो अभी आप टाइम भी मानो कि ये फॉर्मूला हमने नहीं देखा है, और इसी फॉर्मूले को हमको डिराइव करना है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन में दिया जाएगा ना कि फॉर्मूला डिराइव करना है, तो क्या बोलेंगे कि टी जो है किस पे डिपेंड करता है, ऐसे बोलेंगे, यहाँ लिखा होगा T डिपेंड्स ऑन लेंथ, और दूसरी चीज लिखी होती है T डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। ये दो चीजें आपको लिखेगा तभी ये फॉर्मूला डिराइव करने को देगा। पहला T डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड T डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो मतलब ऐसे लिखा होगा कि टाइम पीरियड लेंथ पे डिपेंड करता है, टाइम पीरियड ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। अब आप टाइम पीरियड का फॉर्मूला बता दो, तो आप क्या करोगे, उसमें पहला स्टेप होता है, जैसे कि दिया हुआ है T डिपेंड ऑन लेंथ, तो आप लिख लो T इधर लेंथ के पार A लिख लो। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा तो A की जगह 1 आ जाएगा,
स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाए, ए की जगह पे 2 आ जाएगा। तो अभी आप लिख लो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल पावर ए। अब दूसरा सेंटेंस जो दिया हुआ है क्या, डिपेंड ऑन ग्रेविटी, इसको आप लिख लो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पावर। ये दोनों चीजें लिख लिया। अब आप इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करो। देखो ये चीज तो आपको न्यूमेरिकल में दी हुई थी, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ये दिया होगा टी डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड टी डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी, और ये आप नहीं जानते, इसको देखो ही मत। अच्छा है, ये बात जानते नहीं हो, लेकिन हमें डिराइव यही करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन दोनों को कंबाइन कर दोगे, जब कंबाइन करोगे तो क्या आएगा, देखो टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, एल पावर ए एंड जी पावर बी, यही तो आएगा। कंबाइन किया, ये आ गया। अब इसमें जो प्रोपोर्शनलिटी, इसको मैं हटा देता हूँ। प्रोपोर्शनलिटी अपन हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा, ये डायमेंशनलेस कांस्टेंट होगा, और इसको लिखेंगे एल के पावर ए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, जी के पावर बी, एज इट इज आप ले लेंगे ऐसे। अच्छा, एल तो लेंथ है, तो एल की डायमेंशन क्या होगी, एल ही होगी। तो आप देखो यहाँ पे t इज इक्वल टू के, अब ये तो लेंथ है, इसके डायमेंशन लिख देते हैं, डायमेंशन हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, ए पावर ए, और g के डायमेंशन आपको मालूम है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो डायमेंशन होती है, ये आपको मालूम है क्या होती है, LT-2, तो इसकी डायमेंशन हो गई LT-2। चलो यहाँ तक हो गया। अब इस एल की जगह पे हमने कैपिटल एल रख दिया, इसकी जगह पे हमने LT-2 रख दिया, और ये डायमेंशन हो गया। अब करना क्या है, इसका लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन, राइट हैंड साइड का डायमेंशन इक्वेट करते हैं। अब यहाँ पे देखो एल जो है यहाँ नहीं है, इसका मतलब एल के पावर क्या है, यहाँ पे 0, और एल के पावर यहाँ पे कितना ए, और एल के पावर यहाँ पे कितना बी। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो एल के पावर 0 है, और राइट हैंड साइड पे देखोगे तो एल के पावर क्या है, ए है, और एल के पावर यहाँ पे बी है। इसका मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखो यहाँ पे L नहीं है, इसका मतलब L के पावर क्या है, 0 नहीं है, तो मतलब पावर 0 है, तभी तो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे L नहीं है, इसका पावर 0 है, लेकिन यहाँ पे L के पावर क्या है, A, और यहाँ पे L के पावर क्या है, B। तो L का टोटल पावर कितना हो गया राइट हैंड साइड में, A प्लस बी हो गया, ये आपका आ गया पहला इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे T के पावर क्या है, 1 है, और यहाँ के T के पावर कितना है, -2, और B भी है, तो -2 भी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो यहाँ T के पावर -2 भी है, -2 इधर है और B इधर है, यहाँ पे T के पावर -2 भी है, और यहाँ के T के पावर कितना है, 1। इसका मतलब क्या हो गया, -2b इज इक्वल टू 1। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आप देख लो, अब इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ B की जगह पे क्या आ जाएगा, -1/2 आ गया, और B की जगह पे आप -1/2 जैसे रखोगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a -1/2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब a इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2। तो इन दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व किया, b इज इक्वल टू -1/2 और a इज इक्वल टू 1/2। तो अपन का क्या आया, a इज इक्वल टू 1/2 और b इज इक्वल टू -1/2, ये दो चीजें आई। अब अपन रिटर्न आ जाते हैं उसी फॉर्मूले पे। किस फॉर्मूले पे, ये जो हमने यहाँ पे लिखा था, देखो यहाँ पे जो हमने लिखा था। अब a की जगह पे अपन लिखेंगे क्या, 1/2, और b की जगह पे अपन क्या लिखेंगे, इस वाले b की जगह पे -1/2। मतलब हमने ये वाला फॉर्मूला लिखा था, t इज इक्वल टू k l पावर a एंड g पावर b। तो अब देखो इस a की जगह पे अपन को क्या लिखना है, 1/2 लिखना है, और b की जगह पे क्या लिखना है, -1/2 लिख देते हैं। b जब लिखना है तो यहाँ पे k लिखते हैं, और ये लिखेंगे अपन l के पावर 1/2, और इधर क्या लिखेंगे, g के पावर -1/2। अगर इसको लिख दिया तो लिखने के बाद क्या आ जाएगा, देखो k l के पावर 1/2, और इधर g को नीचे ले आते हैं, g के पावर 1/2। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो देखो k आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं अपन √L/g। फाइनली आपका आंसर क्या आया, फाइनली आपका आंसर आया t इज इक्वल टू k √L/g। अच्छा, k क्या चीज़ है, कांस्टेंट है, लेकिन अच्छा क्या लगता है कांस्टेंट, 2π। तो अपन रखेंगे 2π। इसमें अच्छा बुरा लगने वाला कोई बात नहीं है, ये कांस्टेंट आपको याद होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि डायमेंशन में आप कांस्टेंट के बारे में कोई कमेंट कर ही नहीं सकते। तो k की जगह पर अपन क्या लिख देंगे फाइनली, 2π, क्योंकि हमको पहले से याद था। अगर ना भी याद है तो आपको k को एज इट इज छोड़ दो, वो भी सही है। k की जगह पे 4π रख दो, 10π रख दो, 20π रख दो, जो भी मर्जी है रख दो। रखने के बाद ये सही ही होगा,
लेकिन ये सही होगा डायमेंशनली, मतलब कुछ भी कांस्टेंट रखोगे डायमेंशनली इट विल बी राइट, नॉट नेसेसरी इट्स राइट बट डायमेंशनली इट विल बी राइट, क्योंकि डायमेंशन में अपन कांस्टेंट के बारे में कोई बात करते ही नहीं है। ओके देन, थैंक यू।